बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनी ईआरपी एक्सेल में कैसे बन सकता है रिकॉर्ड, सारा हम बिज़नेस का अपना मेंटेन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। कंप्लीट अकाउंट सोल्यूशन जो है वो मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें हमारे पास डे बुक्स में एंट्री होंगी, ऑटोमेटिक पोस्टिंग होगी लेजर में, और फिर लेजर में हमारे पास डिफरेंट अकाउंट की कैटेगरी लिस्ट होगी ड्रॉप डाउन। वहाँ से जो हम सिलेक्ट करेंगे उन अकाउंट्स की डिटेल लेजर्स में ऐड होगी। प्लस कैश बुक ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। जो भी डे बुक में हम एंट्री करेंगे उसकी ऑटोमेटिक पोस्टिंग लेजर में और ऑटोमेटिक कैश बुक मेंटेन होती रहेगी। प्लस ट्रायल बैलेंस में अपडेट होता रहेगा डेटा, उसके अंदर कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ सेम बैलेंस मैच होता रहेगा इसमें ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट शीट है जिसमें ट्रायल बैलेंस होगी हमारे पास। ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जितनी इनकम हुई, सेल्स हमारी, फिर एक्सपेंस वगैरह, और उसके बाद लास्ट फाइनल रिपोर्ट शीट में बैलेंस शीट भी होगी। तो ये कैसे बनेगा, कौन से फॉर्मूले एडवांस लेवल के इसमें यूज़ होने वाले हैं वो, और प्लस पॉइंट इसकी फ़ाइल डाउनलोड लिंक भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ज़बरदस्त सारी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो ना लाइक करने की कोई वजह नहीं है। ज़बरदस्त 1000 लाइक जल्दी से इसके पूरे करें, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे ग्रुप में जो अकाउंट्स फील्ड से रिलेटेड है और जो देखना सीखना अच्छी तरह से चाहते हैं एडवांस एक्सेल को, उनके साथ भी लाजमी शेयर करें। पहले टेम्पलेट को देखें और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कौन से फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर हमारे पास देखें कुछ डिफरेंट शीट्स हैं। हमारा जो मेन काम होगा वो डे बुक में डेटा एंट्री का है सिर्फ, बस। बाकी सारी यहाँ पर जितनी शीट्स दिख रही हैं, डे बुक, लेजर, केज बुक, फाइनल रिपोर्ट, ये सब खुद ब खुद अपडेट होती रहेंगी आपकी। तो मिनी ईआरपी मैंने इसीलिए स्टार्ट में कहा है एक्सेल में। अभी तक आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। यहाँ शाम यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखें डे बुक है, इसमें हमारे पास सारे शीट्स के रिकॉर्ड हैं। व्यू से मैं ग्रिड के लाइन्स हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब हमारी मेन शीट आ रही है डेट बुक। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी डेट के हिसाब से एंट्रीज़ करनी है। पर्टिकुलर्स में हमारे पास जो अकाउंट्स होंगे वो, उसके बाद वॉचर टाइप्स आ जाएंगी, उसके बाद डेबिट के कैटेगरी अकाउंट की, क्रेडिट कैटेगरी, और फिर उनकी जो अमाउंट रिलेटेड चीज़ें होंगी वो। सिंपल फॉर्मेट हमारा ये होगा। लेजर में जब हम जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक डेबिट की वैल्यू डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू क्रेडिट, और प्लस मैंने कहा था यहाँ ड्रॉप डाउन होगी। जो अकाउंट हमें देखना है वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी यहाँ पे। प्लस कैश बुक में भी फार्मूले हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैश बुक एंट्री ऐड होती रहेगी। जो भी हम डे बुक में करेंगे यहाँ पे कैश के जितने भी मेंटेन रिकॉर्ड्स होंगे ऑटोमेटिक कैश बुक में अपडेट होता रहेगा, क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड, ठीक है जी, डेबिट साइड। तो ये इनके कॉलम में ऑटोमेटिक एंट्री एंड होगी। अब आप ये समझ रहे होंगे शायद ऑटोमेटिक कह रहे हैं तो ये कैसे आएगी कि हम डेबिट की वैल्यू डेबिट में शो कर रहे हैं, क्रेडिट की क्रेडिट में। तो ये फार्मूला है। इसमें कौन सा फार्मूला है, थोड़ा सा एडवांस फार्मूला होगा, लेकिन ये मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा फार्मूले आपको। और फिर यहाँ पे बैलेंस फार्मूला लगा हुआ है। तो कैश बुक में भी कुछ नहीं करना, सिर्फ इन्फो के लिए हम इसको चेक कर सकते हैं या दिखा सकते हैं क्या क्या रिपोर्ट्स हैं हमारी महीने की डेट वाइज। और ये डेट जो आ रही है इसको मैं डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से रह गई थी ये डेट फॉर्मेट नंबर जो आ रहे हैं, फार्मूले ने आंसर हमें डेट फॉर्मेट में नहीं दिया, तो यहाँ पे सारे फार्मूले हैं ये। फिर कैश बुक में कैश बुक अपडेट होगी। फिर प्लस इसके अंदर से फाइनल रिपोर्ट मैन आ जाती है। फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट में हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर ये ट्रायल बैलेंस का सेक्शन। अब देखें इसके दोनों अकाउंट मैच होंगे, अमाउंट मैच होंगे। उसके बाद शीट प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास जो जो इनकम हुई, ये सारे आपके बिजनेस का जो होगा एक ओवरव्यू है। यहाँ से आप अपने फाइनल वर्थ वगैरह को देख सकते हैं क्या रहा क्या नहीं। और फिर इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन हुआ है। और प्लस फिर इसके अंदर बैलेंस शीट में हमारी क्या एसेट्स की वैल्यू रही और क्या लाइबिलिटीज़ रही, ये सारी ऑटोमेटिक डे बुक से ट्रायल बैलेंस से अपडेट हो रही हैं। और देखें दोनों अकाउंट्स भी यहाँ पर अमाउंट सेम मैच हो रहा है, तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर ये करना किस तरह से सारा काम, ये मैं समझाऊंगा आपके साथ। और प्लस इसमें डे बुक, लेजर, कैश बुक, रिपोर्ट सब बना हुआ है। अब जैसे अगर हम रिपोर्ट पर हैं, हमें कैश बुक पे जाना है तो कैश बुक शीट के ऊपर आ गए, डे बुक में जाना है डे बुक शीट में आ गए, लेजर में जाना है लेजर में आ गए,
कैश बुक में रिटर्न जाना है, रिपोर्ट में जाना है तो फाइनल रिपोर्ट शीट में आ गए। तो यहाँ से एक से दूसरी शीट पे जाने के लिए भी आप इजीली बटन यूज़ कर सकते हैं, कहीं मैनुअल जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेजर पे जाना है तो लेजर पे ऑलरेडी अभी हम हैं यहाँ पे। रिपोर्ट्स पे जाएंगे, इसका लिंक इस वाली शीट पे मैंने थोड़ा सा अपडेट नहीं किया, यहाँ से रिपोर्ट पे मैं क्लिक करके अपडेट करूँगा तो रिपोर्ट, लेजर पे जाएंगे, लेजर से वापस रिपोर्ट। तो देखें इस तरह से सारे वर्क कर रहे हैं ये आपके। तो अब ये होगा किस तरह से, अगर ज़ीरो से बात करें तो हम एक कंट्रोल एन ले लेते हैं ताकि जो बिगिनर देख रहे हैं वो भी बिल्कुल वो परेशान नहीं हो कि कैसे शीट ली जाएगी और कैसे शीट सेट करके काम किया जाएगा। तो यहाँ पे हम शीट 1 लेके डबल क्लिक करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे डे बुक। अब देखें डाटा जो होगा कंपनी का वो आपको मिलेगा या फिर आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब मैं ये तक तो नहीं बताऊंगा, ज़ाहिर सी बात है। तो हम ये वाला डाटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी सेम क्या होगी, डेटा एंट्री शीट। डेटा एंट्री शीट हमें बस इसके ऊपर जाना है, कंट्रोल ऑल्टर वी। अब देखें टाइपिंग करनी है आपको, कंट्रोल ऑल्टर वी का ऑप्शन कॉलम विथ जब पेस्ट करते हैं सेम पेस्ट नहीं होती, तो पेस्ट स्पेशल से जाके आप कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये सेम पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक तो हो गया डे बुक। प्लस क्लिक करेंगे, हमारी डबल क्लिक के बाद दूसरी शीट बनेगी लेजर, LEDGER लेजर। प्लस क्लिक करेंगे, थर्ड शीट कैश बुक, तो ये कैश बुक आ गई। लास्ट प्लस क्लिक करेंगे या शिफ्ट F11 भी कर सकते हैं, तो ये आ गई हमारी फाइनल रिपोर्ट। शीट 1 पे मैंने डे बुक नाम दिया था लेकिन उनको पसंद नहीं आया शायद डे बुक, अब हो गया डे बुक हमारा, ठीक है जी। तो ये तो हो गई हमारी डे बुक। सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम डे बुक का है हमारा। अब लेजर में जब हम आ जाएंगे तो लेजर में हमें क्या करना है, सिर्फ हेडिंग को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से अपनी लेजर वाली शीट से, ठीक है जी। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। बाकी ये फार्मूले हैं, सारे फार्मूले में बताऊँगा कैसे लगाने हैं हमें। कंट्रोल V, कंट्रोल ऑल्टर V, सेम कॉलम विथ में पेस्ट करना है, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारे पास जो ड्रॉप डाउन बनेगी वो दोनों कॉलम्स की बनेगी, डेबिट अकाउंट की भी और क्रेडिट अमाउंट की भी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, यूनिक और वी स्टैक होता है दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए, या दो शीट्स को या दो टेबल को या दो डेटा सेट को एक कॉलम में लाने के लिए वी स्टैक वर्टिकल। और अगर आपका हॉरिजॉन्टल डेटा होगा तो वहाँ पर एच स्टैक यूज़ करते हैं। ये ऑफिस 365 के फॉर्मूले। तो यहाँ फर्स्ट को सिलेक्ट करा क्रेडिट ऑल, और फिर पहले डेबिट कॉलम ऑल और फिर क्रेडिट ऑल, कॉमा के बाद दोनों ब्रैकेट यूनिक जो अकाउंट होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ जो हमारे पास लिस्ट बनी हुई है वो इस तरह से आ रही है। इसे भी मैं बनाने का तरीका समझा देता हूँ। क्लियर ऑल, यहाँ लिस्ट जहाँ भी बनानी है वो सेल क्लिक करके डाटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सोर्स और ऑल कॉलम ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाएगा आपका। अब इधर से जो भी आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन डे बुक से डेट इधर, पर्टिकुलर्स इधर, डेबिट क्रेडिट में डेबिट क्रेडिट और बैलेंस इधर, सेम इसी फार्मूलों से कैश बुक भी अपडेट होगी। तो पहले तो हम लेजर क्लियर करते हैं, फिर आगे स्टेप में जाएंगे। डेट के लिए इक्वल इफ एरर इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, इफ एरर ब्रैकेट ओपन के बाद इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, डे बुक में ऑल कॉलम डेट इंटायर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा स्मॉल फंक्शन ब्रैकेट ओपन, फिल्टर फंक्शन ब्रैकेट ओपन, रॉ ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद डे बुक में ही हमारे पास कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा पर्टिकुलर्स का ऑल। पर्टिकुलर्स से पहले दोबारा हमें डेट ही सिलेक्ट करना है, फिल्टर यानी यहीं से करना है, पहले हमें डेट के लिए लगा रहे हैं तो ऑल कॉलम यही सिलेक्ट होगा और F4 कर देंगे यहाँ पे। ये रॉ फंक्शन हमने ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल डेट कॉलम सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे इंक्लूड का ऑप्शन आएगा फिल्टर फंक्शन में, अगेन ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पर ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे हम डेबिट, ठीक है जी। डेबिट का ऑल कॉलम सिलेक्ट, F4 बराबर है, जब भी फार्मूला किसी और शीट में लगा रहे हैं और हम कहीं और सिलेक्ट कर रहे हैं दूसरी शीट, तो उस शीट का फार्मूला बार में हमारे सामने आ रहा होता है, तो कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं आप तो दोबारा जल्दी से हम फार्मूला पे चले जाएं अपने, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फार्मूला। ये वो शीट है जहाँ हम आके क्राइटेरिया या रेंजेस अपनी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास
डेबिट के हमें डेट उठानी है, सारे कैश के रिकॉर्ड्स किया, जो भी अकाउंट सेलेक्ट होगा उसकी, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डे बुक का डेबिट कॉलम। तो यहाँ पर बराबर है किसके, जो E2 सेल हमने बनाया है। E2 सेल कौन सा है, जो हमारी यहाँ पर लेजर शीट में जाकर ये वाला सेल है, तो इसे F4 करना है। अच्छा सॉरी, हाँ सही है, लेजर शीट में जाकर ये वाला सेल, सॉरी ये तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है हमने, जहाँ बैलेंस के ऊपर है E2 मेरे पास सेल है, और इसको F4 करेंगे एब्सोल्यूट डॉलर साइन, ब्रैकेट क्लोज के बाद प्लस, प्लस के बाद सिलेक्ट करेंगे अगेन। अब दो कंडीशंस हैं, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम की। तो प्लस के बाद हम सिलेक्ट करेंगे अगेन डे बुक शीट में जाकर क्रेडिट कॉलम ऑल सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट के बाद यहाँ पर हम इसको बराबर है अगेन लेजर में जाएंगे और कैश को सिलेक्ट करेंगे सेल को, और अब इस दफ़ा हम यहाँ पर इसका कर देंगे ब्रैकेट, फिल्टर का क्लोज और स्मॉल का क्लोज, दोनों ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करने के बाद कॉमा लगाना है हमें, और कॉमा के बाद लगाएंगे रॉस फंक्शन डेट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ पर हम लिंक कर देंगे रॉस में A4 से A4 सेल, और फर्स्ट वाला जो A4 होगा वो कॉलम वाइज रो वाइज फिक्स हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट यहाँ क्लिक नहीं हो तो आप क्लिक से डाउन सेल पे आ जाएंगे, तो A4 आपका सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह, A4 से फिर कॉलन A4, और यहाँ से आपने जो फर्स्ट वाला A4 आ रहा है इसको रो वाइज फ्रीज कर देना है, डॉलर साइन लगा देंगे इसके साथ इस तरह से। अब देखिए ये पूरा फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रॉस का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद स्मॉल का, उसके बाद अच्छा यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन इधर आ रही है, ये देख लें पूरा फार्मूला ये आ गया। अब स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस को देखते हुए फार्मूला क्लोज करेंगे। यहाँ पे पहले रॉस, फिर स्मॉल, फिर इंडेक्स, और इफ़ एरर हो अगर तो 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, एंटर और ड्रैग। जहाँ मैंने लॉक करी है रेंजेस उसी तरह से आपने भी वही करना है, और ड्रैग कर देंगे तो ऑल डेट कॉलम हमारे पास आ जाएंगे इसके, डेट फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट हैश। अब इसी फार्मूले में थोड़ा सा काम हमें और करना है, या तो यही फार्मूला आप कॉपी पेस्ट कर लें पर्टिकुलर्स के अंदर, और इस पे डबल क्लिक करेंगे, यही फार्मूला मैं इफ़ एरर से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C इंटर, और जो अब मैं स्टेप बताऊंगा वो ध्यान से देखना है, कंट्रोल V पेस्ट। अब इसके अंदर हमें चेंजेस, डबल क्लिक, फर्स्ट हमने यहाँ डेट के लिए लगाया था तो कॉलम डे बुक में फर्स्ट हमने क्या सिलेक्ट किया था, यहाँ पे A कॉलम, लेकिन इस दफ़ा हमें पर्टिकुलर्स चाहिए तो डे बुक में जाकर सिलेक्ट होगा ऑल डेबिट कॉलम फर्स्ट, पहला काम तो ये करना है। उसके बाद अब हम यहाँ पर इफ़ के बाद एरर के बाद इफ़ कंडीशन एक ऐड कर देंगे, और पूरा फार्मूला यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है अभी ये वैल्यू इफ़ एरर जो हमने लगाया था यहाँ पे, इधर हम कर देंगे बराबर है कंडीशन। तो यहाँ पे अब कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, इफ़, जो अभी हमने ऐड किया है यहाँ पे। फार्मूला सेम वही है, बस डे बुक में आके अभी हमने जो सिलेक्ट करा है फर्स्ट डेबिट को सिलेक्ट करा है, और इंडेक्स से पहले इफ़ लगाया। ये पूरी कंडीशन लॉजिकल टेक्स्ट के तौर पे हमने कहा अगर बराबर होती है, बराबर एक साइन के साथ वापस जाएंगे लेजर और सिलेक्ट करेंगे कैश सेल, F4 करना है फिर यहाँ पे। तो बराबर है के बाद यहाँ पर अब हम वैल्यू इफ़ ट्रू कर आगे जाएंगे कॉमा, तो वैल्यू इफ़ ट्रू क्या होगी, इंडेक्स से आपने यही फार्मूला कॉपी करना है दोबारा, और कहाँ तक कॉपी करके पेस्ट करना है, यहाँ जहाँ तक 3 ब्रैकेट क्लोज हुए थे हमारे। बस ये फार्मूला इसलिए इस स्टेप से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं लिखवाने बैठ जाऊँगा और कन्फ्यूजन भी होगी, तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। जब आप लगा लेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें डेबिट क्रेडिट की वैल्यू को यहाँ पे शो करने एक कॉलम में। तो हमने कहा अगर ये कंडीशन बराबर हो वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी जो इस सेल में वैल्यू होगी कैश के, तो वैल्यू इफ़ ट्रू में यहाँ इंडेक्स से ये फार्मूला ये रिज़ल्ट यहाँ पे शो करे, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल V, लेकिन रिज़ल्ट किसका आ जाए, इंडेक्स में जाएंगे चेंज करके E कॉलम। E कॉलम कौन सा है, ये डेबिट था,
अगर बराबर हो तो ई कॉलम की वैल्यू को देखना है, वैल्यू ऑफ ट्रू पहले। तो हमने ये वाली इंडेक्स कॉपी पेस्ट जहाँ करा है, इधर मैंने रेंज सेलेक्ट करी और डे बुक में जाकर मैं सिलेक्ट कर लूँगा ई इंटायर कॉलम। बस यहाँ तक ये काम करना है, ये हो जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ क्लिक करें वैल्यू इफ़ ट्रू, ये देखें वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने क्या किया, इंडेक्स फार्मूला चलाया और ऑल डेबिट कॉलम की वैल्यू को चेक करें। नहीं तो वैल्यू इफ़ फॉल्स में कॉमा अगेन कंट्रोल वी पेस्ट। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि फार्मूला समझ में आ जाए। यहाँ तक हमारी वैल्यू ऑफ ट्रू चली, जो हमने कॉपी पेस्ट किया था सेम वही चीज़ें थी सारी। देखा फार्मूला काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल ही स्टेप्स हैं। और फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी, लेकिन पहले हमने जो यहाँ पे सिलेक्ट करी थी वही कंडीशन वैल्यू ऑफ फॉल्स में रखेंगे, डे बुक की डेबिट कॉलम की। और ये वाली जो वैल्यू ऑफ ट्रू में थी वहाँ से हमने क्रेडिट कॉलम की वैल्यू को उठाया है। बाकी सब चीज़ें ऐसी रहेंगी, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़। और यहाँ से आके वैल्यू इफ़ फॉल्स का ब्रैकेट हम यहाँ पे कर देंगे क्लोज, तो वैल्यू इफ़ एरर आ जाएगी हमारे पास। अब देखें पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट होंगे डेबिट क्रेडिट के वो हमारे पास आ जाएंगे। डबल क्लिक कर लेंगे, ड्रैग ऑटोमेटिक मिनी ERP मैंने कहा था, तो ये जो भी अपडेट होगा डे बुक में उसके रिकॉर्ड खुद ब खुद ऐड होते रहेंगे। तो ये फार्मूला हमारा था लेजर शीट का। अब डेबिट के लिए फार्मूला लगेगा, और अब हमें जो कॉलम से वैल्यू चाहिए वो अमाउंट का कॉलम है, जो डे बुक में F कॉलम है हमारे पास। और जो डेबिट साइड की वैल्यू होंगी वो लेजर में डेबिट साइड पे ऐड हों, और जो क्रेडिट साइड की वैल्यू होंगी वो लेजर में क्रेडिट साइड पे ऐड हों। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, यही फार्मूला उठाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो हमने यहाँ से ये फार्मूला लगाया है, इसी फार्मूले को हम यहाँ से उठाएंगे यहाँ तक। ठीक है जी, 2 स्टेप इंडेक्स वाले जो थे इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी। और इस फार्मूले से बाहर आने के लिए टैब प्रेस करेंगे, डेबिट में आ जाएंगे, कंट्रोल V पेस्ट। अब डबल क्लिक में कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है, अब इसमें हमें क्या काम करना है। यहाँ पर फर्स्ट यही रहेगा पूरा फार्मूला जो हमने कॉपी पेस्ट किया है, स्टेप आप देख लें यहाँ पे। अब यहाँ जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स स्टार्ट हुआ है यहाँ चेंज करना है, बाकी पूरा फार्मूला यही रहेगा जो हमने कॉपी पेस्ट किया है स्टेप से। तो यहाँ हमारे पास क्या है, अमाउंट कॉलम चाहिए, तो अमाउंट कॉलम के लिए हम ये वाला स्टेप जो होगा इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और अब जाएंगे डे बुक में, और अमाउंट कॉलम जो है F है हमारा, तो यहाँ से बस F सिलेक्ट होगा और फिर यहाँ पर कॉमा करेंगे, तो वैल्यू इफ़ ट्रू यहाँ तक आ गई हमारी, कॉमा, और वैल्यू इफ़ फॉल्स में 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज। इफ़ एरर आ जाएगा यहाँ पर, इफ़ एरर हो तो इसमें भी कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गई हमारी डेबिट कॉलम की वैल्यू ऑल। सेम इसी तरह क्रेडिट के लिए यही फार्मूला आ जाएगा। यहाँ डेबिट कॉलम था तो हमने जो फर्स्ट इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट किया था कॉलम D डे बुक का था, तो यहाँ पर क्रेडिट कॉलम जो होगा, जो नेम के यानी अकाउंट के क्रेडिट कॉलम के डे बुक में वो E है। तो यहाँ से फिर हमें सिर्फ लेजर में जाके यही फार्मूला उठा लेंगे, यहाँ से कंट्रोल C कॉपी, टैब प्रेस करेंगे, कंट्रोल V पेस्ट, डबल क्लिक, और यहाँ पे D की जगह पे हम क्या कर देंगे, डे बुक में जाएंगे, ऑल कॉलम क्रेडिट सिलेक्ट और इंटर। तो ऑल वैल्यू जहाँ जहाँ क्रेडिट वाले एंट्रीज आ रही हैं उनका ड्रैग हो जाएगा डाटा, एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें, ऑटोमेटिक सारी क्रेडिट वाली एंट्रीज़ की जो अमाउंट होंगी वो ऐड हो जाएंगी। बैलेंस के लिए अच्छा इसमें हमने ड्रॉप डाउन बनाई हुई है, तो थोड़ा सा ये अलग से पता चले कुछ है यहाँ, तो इसको हम कलर वाइट कर लेते हैं। बैलेंस के लिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेबिट सेल, शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करेंगे तो इस सेल की रेंज के साथ यही सेल सेलेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट वाला जो सेल है इसको F4 करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस अगेन सम ब्रैकेट ओपन, अब क्रेडिट फर्स्ट सेल, शिफ्ट कॉलन और फिर F4 और अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और जहाँ जहाँ क्रेडिट होगी वो अमाउंट माइनस, और डेबिट होगी वो अमाउंट डेबिट से क्रेडिट माइनस करके इंटर, और ये एंड तक आप ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह आपका जो रिमेनिंग होगा बैलेंस वो यहाँ अपडेट होता रहेगा। जो डेटा एंट्री डे बुक में होगी उसकी ऑटो अपडेट ऐड होती रहेगी यहाँ पे, जो हमने फार्मूले यूज़ किए हैं इसके अंदर।
तो यहाँ तक हमारा जो काम था वो लेजर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कैश बुक पे चलेंगे। कैश बुक के लिए अब कैश बुक के अंदर शीट नेम कैश बुक, यहाँ पर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स या टाइम सेव कर लेते हैं, यहीं से हेडिंग में अपनी कॉपी कर लेता हूँ कैश बुक शीट से और अपनी न्यू शीट पे जाकर कंट्रोल वी कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल अल्टर वी कॉलम विथ के साथ ओके करा हमने। अब जो फार्मूला डेट के लिए लेजर में हमने लगाया था इसी फार्मूले को हमें कैश बुक में भी ऐड करना है, तो यहाँ से हम इसी को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी। ये आपने देख लिया होगा स्टेप कंप्लीट, मैंने समझा दिया था डेट फार्मूला कैसे लगेगा। तो यहाँ पर इंटर करेंगे और इंटर के बाद डेट सेल में आके कंट्रोल वी कर देंगे पेस्ट और इंटर कर देंगे। तो डेट सेम वही रहेगी कैश बुक के लिए भी, डेट के अंदर से। अब एक छोटी सी चेंजेस यहाँ करनी है, वहाँ ड्रॉप डाउन बनी हुई थी तो हमने कैश सेल सेलेक्ट किया था E2 जो हमारे पास लेजर में ड्रॉप डाउन था। अब यहाँ हमारे पास ड्रॉप डाउन नहीं है तो हमें कैश मेंटेन करना है, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन्स हैं। तो डबल क्लिक करेंगे E2 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आऊँगा इक्वल के बाद और इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख दूंगा कैश। सेम जहाँ जहाँ E2 सेल का रेफरेंस आ रहा है वहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में कैश टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, बस ये डिफरेंस यहाँ पे आएगा क्योंकि टोटली कैश की ट्रांजेक्शन्स को चेक करने के लिए लगेगा फार्मूला या शीट जो बन रही है हमारी, क्योंकि कैश बुक नाम ही कैश बुक का है इसका। कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट फॉर्मेट के लिए, और सेम उसी तरह का फार्मूला कुछ यहाँ पे भी लगेगा जो लेजर के लिए हमने यूज़ किया है। अब पार्टिकुलर्स जो डेबिट के होंगे वो डे बुक से हमें यहाँ पे कॉल करना है। अब डे बुक कॉलम में अगर हम देख कर चेक करें डेबिट के रिकॉर्ड डी कॉलम है और जो पार्टिकुलर्स हैं वो बी है, तो हम इसी फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। डबल क्लिक एडिट कंट्रोल सी कॉपी, टैब प्रेस करेंगे कंट्रोल वी कॉपी और इंटर के बाद दोबारा नेक्स्ट सेल पे आएंगे कंट्रोल वी पेस्ट, सेम फार्मूला कॉपी पेस्ट हुआ। डबल क्लिक एडिट इंडेक्स इफ़ एरर का जहाँ ब्रैकेट है इसके बाद इफ़ ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे पूरा फार्मूला ये जो हमने चेंज करा है कैश कैश ये इसी तरह आएगा, इसी तरह से ये रेंज रहेगी। और फर्स्ट अब हम यहाँ से जो सिलेक्ट करेंगे इसके जगह पर हम डे बुक पे जाएंगे और डेबिट का जो कॉलम है ऑल वो सिलेक्ट करना है। अभी इंटर करते हैं हम, अच्छा इंटर अभी ऐड नहीं होगा क्योंकि इफ़ हमने ऐड किया हुआ यहाँ पे। तो यहाँ तक अगर हम चेक करें तो वही कंडीशन रिपीट होगी जो लेजर में हमने लगाया था फार्मूला, वैल्यू इफ़ ट्रू लॉजिकल टैग्स बराबर हो कैश इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन चलानी है, तो बराबर हो अगर कैश तो वैल्यू इफ़ ट्रू क्या होगी कॉमा कैश के बाद इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। तो यहाँ पर इंडेक्स फार्मूला चलाएं जो पार्टिकुलर्स लेकर आए डे बुक से हमारे। तो ये इंडेक्स की पूरी फंक्शन को यहाँ जहाँ तीनों ब्रैकेट क्लोज हुए हैं यहाँ से इंडेक्स से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी करेंगे कॉपी और जहाँ ट्रू कंडीशन का यहाँ पे कॉमा लगा था कंट्रोल वी कर देंगे पेस्ट। ये मैं इसलिए शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ ताकि पूरा फार्मूला लिखूँगा मैं आपको कन्फ्यूजन होगी। पहले लिख लें इसको देख के फिर इसको अंडरस्टैंड करें और फिर इसको यूज़ करके आगे देखें। तो यहाँ तक हमारे पास इंडेक्स हो गया जो हमारे कौन से रिकॉर्ड लेकर आएगा पर्टिकुलर्स के। यहाँ से हम जाएंगे डे बुक के अंदर ऑल कॉलम सेलेक्ट पर्टिकुलर्स। ये काम करने के बाद अब यहाँ तक तो जो हमारे पास वैल्यू इफ़ एरर की जो ब्रैकेट हमने वैल्यू इफ़ एरर की जब दो इन्वर्टेड कॉमा टाइप करे थे, अब यहाँ पर हम कॉमा के बाद एक और दफ़ा दो इन्वर्टेड कॉमा, तो ये वाला जो ब्लैंक होगा ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन हमने ऐड करी थी यहाँ देख लें ब्रैकेट, ये हमारी वैल्यू ये फॉल्स बन गई जहाँ दो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक और फिर यहाँ वाली पे वैल्यू अगर एरर रिटर्न करेगी तो दो इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक एंटर। अब ये वो अमाउंट क्या पर्टिकुलर्स उठाएगा जो हमारे डेबिट साइड्स के होंगे और ड्रैग करने से वही एंट्रीज आएंगी यहाँ पे। अब सेम यही फार्मूला हमें आगे कंटिन्यू करना है अमाउंट के लिए। सिर्फ हमें यहाँ पे अब क्या चेंज करना था, डेबिट के रिकॉर्ड पर्टिकुलर बी कॉलम में थे, अब हमें क्या चाहिए डेबिट के जो अमाउंट की डिटेल है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो अमाउंट की अगर हम बात करें तो कॉलम एफ आ रहा है हमारा, डिटेल डेबिट की वही है डी कॉलम, लेकिन अब इस दफ़ा हमें अमाउंट को शो करना है। तो जहाँ हमने बी पर्टिकुलर्स के लिए सिलेक्ट किया था वहाँ पर अमाउंट एफ सिलेक्ट होगा यानी कॉलम। तो इसी को हम क्या करेंगे कंट्रोल सी कर लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी और फिर अमाउंट में कंट्रोल वी डबल क्लिक, जहाँ हमारे पास बी कॉलम आ रहा है डे बुक का, इसको क्लिक करेंगे डे बुक में ऑल एफ अमाउंट कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इंटर। तो ये जितने भी अमाउंट होंगे डेबिट अकाउंट के वो सारे अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट सेम यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा हमें यहाँ पे क्या करना है। इसको हमने सेलेक्ट करना है कंट्रोल सी और पर्टिकुलर्स में आके कंट्रोल वी डबल क्लिक करेंगे और इधर हमें क्या करना होगा कॉलम को चेंज करेंगे
यहाँ से डे बुक डी कॉलम जो था, आप क्रेडिट साइड चाहिए तो हम कॉलम ई सिलेक्ट करेंगे। बाकी जो डिटेल है वो पर्टिकुलर्स की कॉलम बी के अंदर ही है, तो ये चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ फर्स्ट जहाँ इंडेक्स ब्रैकेट ओपन हो रहा है वहाँ पर हमें कॉलम ई सिलेक्ट करना है, ताकि जो क्रेडिट साइड के अकाउंट्स की डिटेल है वो यहाँ ऐड हो जाए। अब देखें जहाँ जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ वहाँ पर्टिकुलर क्रेडिट साइड के आ जाएंगे। और सेम यही फार्मूला जो हमने डेबिट साइड अमाउंट के लिए लगाया था, इसको कंट्रोल सी करेंगे कॉपी। कॉपी के बाद अमाउंट में आएंगे कंट्रोल वी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमने अमाउंट उठाया था वो कॉलम डी था यहाँ पे डेबिट, इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डे बुक में जाके ई कॉलम के डिटेल उठाएंगे, पर्टिकुलर्स वही रहेगा, और कॉलम अमाउंट एफ। अब इसका अमाउंट ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे, तो हम नीचे ड्रैग करेंगे तो फिर पेड रेंट का जो होगा क्रेडिट अमाउंट और बाकी जो जो अकाउंट है उनके साथ उनके अमाउंट लिखे हुए आने चाहिए। देखें सही आ रहे हैं बिल्कुल। तो ये हमारी कैश बुक के लिए फार्मूला यूज़ हो गया। और इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड वगैरह देख लेते हैं, कलर कर लेते हैं। ये बैलेंस के लिए सेम जो लेजर में हमने यूज़ किया है फार्मूला, इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा, कैश बुक में हमने पर्टिकुलर्स सेपरेट सेपरेट यूज़ कर लिए यहाँ पे कॉलम बना के, ठीक है जी। इक्वल सम, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कॉलन, फर्स्ट F4 और अगेन ब्रैकेट क्लोज, माइनस करेंगे यहाँ पे सम और क्रेडिट साइड का फर्स्ट सेल, और फिर शिफ्ट कॉलन, फर्स्ट वाला जो E6 आ रहा है इसको F4 करेंगे और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग हो जाएगा ये भी। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कैश बुक रिकॉर्ड का सारा रिकॉर्ड। और अब हम जाएंगे मेन फाइनल रिपोर्ट के लिए अपनी। अब ये फाइनल रिपोर्ट मैंने रीनेम करा हुआ है शीट। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट ऑटोमेटिक पॉपुलेट होगी, जो भी डेटा एंट्री डे बुक के अंदर करेंगे। तो ये पूरा ERP सिस्टम आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कोई भी बिज़नेस के हवाले से आप कर रहे हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मिनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम की तरह से अपना काम सारा इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो हेडिंग्स को मैं यहाँ से सारी कॉपी कर लेता हूँ। फाइनल रिपोर्ट पे जो जो सेटअप है हमारा फार्मूले में रिमूव कर दूंगा, फिर आपके साथ शेयर करूँगा सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल सी कॉपी कर ली मैंने और यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट। फार्मूले जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वो मैं सारे क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एक्सप्लेन कर दूँ हर चीज़ को। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड। कॉलम विथ वगैरह कम करनी है यहाँ से। और इधर अब हम अकाउंट के लिए पहले फार्मूला लगाएंगे, यूनिक इक्वल यूनिक फिल्टर। कंबाइन करने के लिए दो डाटा को एक कॉलम में वी स्टैक ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से हम वी स्टैक ब्रैकेट ओपन के बाद डे बुक में जाएंगे और यहाँ डेबिट के जो कॉलम रिकॉर्ड आ रहे हैं फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इसको एक्स्ट्रा रेंज ऐड करके बढ़ाना है, तो यहाँ 13 की जगह मैं रेफरेंस दे देता हूँ 000, यानी 1000 तक की रेंज तक सिलेक्ट हो जाए। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्रेडिट कॉलम के जो ऑप्शन है उसको हमें ऐड करना है। यहाँ से सेम इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी रेंज को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं 1000 तक रेफरेंस में दे रहा हूँ। और यहीं तक हम ये काम कंप्लीट करेंगे और वी स्टैक ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कॉमा इंक्लूड में अगेन यही फार्मूला आ जाएगा, वी स्टैक, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट। वी स्टैक ब्रैकेट क्लोज के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा नॉट इक्वल टू ब्लैंक और फिल्टर फंक्शन और यूनिक फंक्शन के ब्रैकेट क्लोज। ये कंप्लीट फार्मूला आ जाएगा हमारा यूनिक अकाउंट उठाने के लिए ट्रायल बैलेंस शीट में। एंटर और ट्रैक, ठीक है जी। अब देखें इसमें कोई ज़ीरो रिटर्न नहीं हो रहा, कोई एक्स्ट्रा कॉलम हेडिंग्स नहीं आ रही हैं। ये फार्मूला यूज़ करेंगे आप अकाउंट के लिए। और यहाँ तक ये काम करने के बाद नेक्स्ट अब हमें डेबिट और क्रेडिट अमाउंट निकालना है। तो ये सिंपल है, डेबिट हमारा कॉलम कौन सा है डी, अमाउंट कॉलम कौन सा है एफ। तो हम इजीली यहाँ सम इफ़ लगा सकते हैं, ठीक है जी। SUMIFS सम इफ। सम रेंज हमारी डे बुक में कॉलम अमाउंट के अंदर है, कॉमा डेबिट के लिए अमाउंट निकालना है तो डेबिट कॉलम, कॉमा फाइनल रिपोर्ट में कौन से अकाउंट का चाहिए कैश। जब ड्रैग होगा तो फिर रेंट एक्सपेंस और ये सारे आ जाएंगे। अच्छा, हेडिंग मैंने टॉप नेम के साथ सिलेक्ट करी है तो इसमें F4 की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज, इंटर और ड्रैग। अब ये जो ब्लैंक हो रहे हैं ये सारे क्रेडिट साइड के अमाउंट होंगे, तो इसका फार्मूला यही आ जाएगा। कंट्रोल सी कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट। डे बुक के रिकॉर्ड आ गए थे हमारे पास, डेबिट के डी कॉलम, अमाउंट वही एफ रहेगा, लेकिन अब क्रेडिट के लिए चाहिए तो अकाउंट जो होंगे कॉलम ई में है हमारे पास। तो फाइनल रिपोर्ट में जाएंगे जहाँ पर हमने ये सिलेक्ट करा था डी, इधर मैं कर दूंगा कॉलम ई और ड्रैग। तो ये ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट आ जाएगी आपकी।
एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें ताकि जो भी एंट्रीज हो उसका डाटा अपडेट होता रहे। यहाँ पे फार्मूला भी लगा हुआ है, ये एरे फार्मूला 365 में अप्लाई हो जाता है। जो भी अपडेट करेंगे न्यू अकाउंट वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारे पास। अभी करंट तक अगर चाहिए तो फिर वहीं तक आप ड्रैग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ड्रैग नहीं करें। तो इस तरह आपकी जो ट्रायल बैलेंस वैल्यू होंगी वो सेम मैच हो जाएंगी। देखें 59,500 डेबिट। इसी तरह अगर हम क्रेडिट को सिलेक्ट करें ऑल टोटल तो 59,500 क्रेडिट अमाउंट आ रहा है हमारे पास। अब आ जाते हैं हम अपने सेल्स वाली साइट, प्रॉफिट एंड लॉस। सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम क्रेडिट कॉमा क्राइटेरिया रेंज में ऑल कॉलम अकाउंट नेम, और क्या देखना है इसमें सेल्स। इन्वर्टेड कॉमा में हम दे देंगे सेल्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन सम इफ्स डेबिट अमाउंट कॉलम ऑल कॉमा ऑल कॉलम अकाउंट, फिर इसमें अगेन क्राइटेरिया सेल्स ब्रैकेट क्लोज। अच्छा सम इफ्स है, दोनों सम इफ्स यूज होंगे। तो 13,000 जो है सेल्स हमारी यहाँ पर आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब एक्सपेंस कैटेगरी के लिए फार्मूले लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी परचेज, तो हम यहाँ पे अगेन सम इफ्स लगाएंगे और इस दफ़ा डेबिट वाला कॉलम सेलेक्ट होगा, फर्स्ट कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे अपना अकाउंट नेम वाला कॉलम और इसमें क्राइटेरिया रेंट एक्सपेंस देखना है। तो मैं टाइप नहीं कर रहा क्योंकि ड्रैग होगा यहाँ पे, तो मैं इसलिए डायरेक्ट सेल क्लिक कर रहा हूँ। आपके जो एक्सपेंस के अकाउंट है वो सारे आप ऐड कर लीजिएगा नेम, फिर ये फार्मूला इस तरह लगा दिएगा सेल। सेलेक्ट करेंगे तो ड्रैग होगा, तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो रिकॉर्ड है उसका अमाउंट, परचेज के जो होंगे उसका अमाउंट। लेकिन यहाँ आगे कंप्लीट करेंगे पहले फार्मूला, यहाँ पे माइनस सम इफ्स, इस दफ़ा क्रेडिट कॉलम में हम सेलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम क्रेडिट और फिर कॉमा अकाउंट में ऑल कॉलम अकाउंट नेम और अगेन रेंट एक्सपेंस सेल ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग हो जाएगा। ड्रैग होगा तो जितने भी आपके यहाँ पे हेडिंग्स हैं उन सबका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा परचेजेस वगैरह जो भी होंगी यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट लिखना है तो हेडिंग्स को देख लीजिएगा यहाँ पे सेम हो हमारे पास। तो ये अमाउंट मेरा परचेजेज है, वहाँ परचेज है तो इसलिए ज़ीरो आ रहा है। तो आपने अगर चेंज करना है यहाँ पे भी आप परचेज़ कर लें या फिर आप इसमें लिख सकते हैं परचेज़। लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। अब दोनों ऑप्शन मैंने समझा दिए, लिखने का भी और सेलेक्ट का भी। तो ये सारे कैटेगरी एक्सपेंस हमारे टोटल हो जाएंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इक्वल सेल्स में माइनस करना है ब्रैकेट क्लोज रेंट एक्सपेंस प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस परचेस और ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब मेंटेन करनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हम कैश के अंदर सभी जो भी फार्मूले हम प्रॉफिट एंड लॉस में लगा रहे हैं और जो बैलेंस शीट में लगेंगे वो हम ट्रायल बैलेंस से ही कॉल कर रहे हैं, डे बुक में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे भी अगेन हम करेंगे सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, पहले हम सेलेक्ट करेंगे डेबिट, फिर कॉलम ऑल कॉमा के बाद अकाउंट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें क्या देखना है कैश वाले रिकॉर्ड माइनस अगेन सम इफ्स क्रेडिट ऑल कॉलम कॉमा ऑल अकाउंट कॉलम कॉमा क्या कैश, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो जो टोटल कैश में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो डेबिट क्रेडिट हुए हैं उसका कैश जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा यहाँ पे। अब जो डेबिटर्स है वो अहमद है हमारे पास, तो उसका जो भी रिकॉर्ड हमारा हुआ है उसमें ट्रांजेक्शन्स का वो चाहिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब अहमद मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, डेबिटर्स लिखा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अहमद है तो मैं इसी फार्मूले को यूज़ कर रहा हूँ जो हमने यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है। डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से पूरा फार्मूला कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट, डबल क्लिक एडिट, और अब कैश की जगह हम यहाँ पर टाइप कर देंगे अहमद और इंटर कर देंगे। स्टॉक की अगर कोई डायरेक्ट अमाउंट वैल्यू होगी तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैश और डेबिटर्स का जो भी टोटल होगा वो यहाँ पे सम हो जाएगा। कैपिटल्स के लिए भी यही काम फॉर सम इफ लगेगा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, इस दफ़ा क्रेडिट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कॉमा ऑल अकाउंट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और माइनस कर देंगे अगेन सम इफ्स, सिलेक्ट करेंगे डेबिट कॉलम ऑल कॉमा ऑल अकाउंट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा कैपिटल और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर टोटल जो कैपिटल होगा उसका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे देखें 20,000 ऐड हो गया। अब इसी फार्मूले को कॉपी कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी। क्रेडिट्स जो है क्रेडिटर्स वो अली हैं यहाँ पे हमारे, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे अली लिख देंगे। बस ये थोड़ा सा आपको चेंज करना है। इंटर ड्राइंग जो होगी वो आपके जो ऑनर अगर कुछ ड्रॉ करते हैं अमाउंट को तो वो हमारी ऐड होगी। यहाँ पर वो अमाउंट होता है माइनस में, तो यहाँ पर हम इसी को अब क्योंकि ऑनर की तरफ से ये ड्राइंग होती है यानी विड्रॉ करते हैं अगर कोई अमाउंट वो, तो माइनस में ये ऐड होना चाहिए यहाँ पे, वरना आपका बैलेंस मैच नहीं होगा।
तो माइनस में लाने के लिए इन्वर्टेड ब्रैकेट ओपन करेंगे इक्वल के बाद, और अब हम इसमें टाइप करेंगे सम इफ्स। ये फार्मूला इसी तरह लगेगा और आपका बैलेंस डिफरेंस होगा। तो फिर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम डेबिट कॉमा ऑल कॉलम अकाउंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ड्राइंग, यानी ड्रॉ होता है, ड्राइंग मतलब ड्रॉ। इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन सम इफ, इस दफ़ा क्रेडिट कॉलम ऑल कॉमा ऑल कॉलम अकाउंट, और अगेन यही वाला जो ड्राइंग है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे जो स्टार्ट में हमने माइनस का साइन लगाया है इधर माइनस लगा दिएगा, ब्रैकेट ओपन और यहाँ माइनस, फिर ये फार्मूला सम इफ आएगा पूरा, फिर एंड में ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ -2000 लिखा हुआ आ जाएगा। और प्रॉफिट के लिए हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट जो सेल है उसको क्लिक करेंगे। अब अगर डायरेक्ट सम करेंगे तो ये कैपिटल क्रेडिट्स और प्रॉफिट प्लस होकर माइनस ऑटो हो जाएगा 2000। तो ये एसेट जो होगा हमारा वही टोटल लायबिलिटीज़ का आ जाएगा। देखें दोनों बैलेंस मैच हो गए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर चीज़ हमारी मेंटेन हो गई। जो स्टार्ट में मैंने कहा था वही कंप्लीट सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दी मैंने आपके साथ। डे बुक से सारा डाटा अपडेट होगा, लेजर में, कैश बुक में, और फाइनल रिपोर्ट में शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। ऐसे फॉर्मूले इसमें यूज़ किए हैं जो सॉफ्टवेयर की तरह से सारे काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमें बटन बनाने हैं, जो बटन का मैंने एक ऑप्शन दिया था इसमें, जो हमारे पास शीट में काम कर रहे थे नेक्स्ट प्रीवियस, कैश पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, रिपोर्ट पे जाएंगे, इस तरह से। तो ये हर शीट पर आपको ड्रॉ करना है। इसका तरीका क्या है, आपने फर्स्ट शीट पे इलस्ट्रेशन में शेप यूज़ करें। अब आप डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से करें। ड्रॉ करने के बाद इसका मेन्यू शेप फॉर्मेट आएगा, यहाँ से स्टाइल वगैरह जैसे भी आपको अच्छा लगे वो आप अपना फाइनल कर लें, या फिर शेप फिल से जाके आप यहाँ से भी अपने कोई कलर कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ कॉपी लेनी है इसकी, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी आपकी शीट्स के नेम है राइट क्लिक करके आप अपने वो नेम ऐड कर सकते हैं। और ये आ गई रिपोर्ट्स। मल्टीपल के सिलेक्ट के लिए राइट क्लिक से आप शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लें, और अब यहाँ से होम, अलाइन मिड, सेंटर, बोल्ड। लिंक के लिए डे बुक है तो फिलहाल अभी डे बुक पे ही है हम, तो राइट क्लिक करेंगे लिंक, और यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट डे बुक क्लिक और ओके। लेजर पे जाना है, एडिट, सॉरी राइट क्लिक, लिंक, प्लेस डॉक्यूमेंट क्लिक हुआ हुआ है, लेजर का नाम आ रहा होगा शीट का, उसको जाकर क्लिक। बस इसी तरह आपको हर शीट पे ये काम करना है, या तो यही बटन कॉपी पेस्ट कर लिएगा लिंक। अब इसमें कैश बुक की लिंक है तो हम कैश बुक से जाके लिंक करेंगे, रिपोर्ट शीट है लिंक, यहाँ से फाइनल रिपोर्ट। अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो हम रिपोर्ट पे चले गए, लेकिन रिपोर्ट से वापस नहीं आ रहे बैक, तो आपने इसी को बस कॉपी करना है। एक दफ़ा आपने ये काम कर लिया, शिफ्ट दबा के सारे सिलेक्ट, कंट्रोल सी, आप लेजर में जाएँ, इसको यहाँ पे हाइड कर दें कॉलम को। ये हमने ड्रॉप डाउन के लिए एज अ हेल्पर यूज़ किया था। कैश बुक में जाएँ, यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर दें, पेस्ट। अब आप ऊपर की तरफ साइड करना है, ऊपर की तरफ कर लें, राइट साइड करना है, राइट साइड कर लें, कंट्रोल वी। तो यहाँ से मैं इसको इस जगह पे ले आता हूँ। अब देखें यहाँ से क्लिक करेंगे कहीं पे भी, उस शीट पे आप जा सकते हैं रिपोर्ट। अगर मॉडिफाई करना है तो राइट क्लिक, फिर क्लिक नहीं करना है, फिर आपको राइट क्लिक करना है। कहीं सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, इसकी अरेंज कर रहे हैं, इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप हर शीट के लिए इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब देखें कैश बुक, डे बुक, रिपोर्ट। अब कलर वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह, हेडिंग्स को जो अच्छे लगे यहाँ से आप अपने कलर वगैरह ऐड करें। ठीक है जी, यहाँ से अपनी हेडिंग्स वगैरह को ऐड कर लें, बोल्ड। ये सारे हेडिंग्स के फॉर्मेट बन जाएंगे आपके। हेडर्स को जो बटन एरिया आ रहा है इसमें कलर करना है, यहाँ से अच्छा सा कोई कलर फिल कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो जितना फॉर्मेट अच्छा करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा। कंप्लीट करने के बाद जो भी फॉर्मेटिंग है, कलर फॉर्मेट वगैरह है, वो आप अपना फाइनल कर लें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, और कमेंट में यस ज़रूर टाइप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।